तो सूक्ष्म अर्थ विज्ञान चैनल के समस्त सुधी दर्शकों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ और पुनश्च याद दिलाता हूँ कि जनवरी माह में हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 100 लोग कीमिया के क्षेत्र में आवें। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं और जब तक आप जागरूकता नहीं दिखाएंगे तब तक आगे आप काम कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फ़ोन तो करते हैं, जब उनसे हम ये कहते हैं कि आप हमको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर संपर्क करिए तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उनका अपमान हो गया है और फ़ोन पर ही काफ़ी देर बात करना चाहते हैं। मैंने पहले भी रोक रखा है कि फ़ोन ज़्यादा देर मत करें। टेलीग्राम पर मैसेज डाल देंगे तो आपको जवाब देर सवेर मिल ही जाएगा। अब कई ऐसे सज्जन हैं जो कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन जब उनसे हम कहते हैं कि अपना मैसेज डाल दो, अपनी रिक्वायरमेंट डाल दो, क्या क्या आप चाहते हैं, तो वो कहते नहीं, हम तो भाई फ़ोन पे ही बात करेंगे। तो ये दुराग्रह है। एक तो मैं महीने भर से कुछ शारीरिक रूप से दिक्कत में हूँ, दूसरे कि इतना टाइम हम सबको कैसे दे पाएंगे, हमें अपना भी काम करना है। एक सज्जन ने लिखा कि आप करते क्या रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कोई काम ही नहीं है, वो दिन भर बैठे रहते हैं, वैसे ही सबको समझते हैं। हमारे शिष्यों के प्रति हमारी आवश्यकता है तो जैसे शिष्य हैं वो पूछते हैं, कुछ साधनात्मक मार्ग में पूछते हैं, कोई योग के बारे में पूछता है, कोई रसायन के बारे में पूछता है, तो उनको क्योंकि उस कोर्स में वो हैं तो उनको गाइड करना पड़ता है। इसके बाद अपनी दैनिक विधि, पूजा, दिनचर्या, अपना काम, तो वो सब हो करके थोड़ा इतना हो जाता है कि फिर इतना नहीं कर सकते कि हर आदमी को हम आधे आधे घंटे टाइम दे सके। आगे से ध्यान रखें कि ऐसा दुराग्रह ना ही करें। भाई आपकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप 1 घंटा हमसे बात ही करें। और ये अलग की बात है कि जब हमारे शिष्यों को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो मुझसे आवश्यकता होती है तो मैं 1 घंटे भी बात करता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। साक्षी हैं लोग, वो तो फ़ोन पे बात करते हैं, मैं खुद फ़ोन लगा लेता हूँ कभी कभी। आप तो केवल समय का फ़ायदा उठाना सीखें कि कोई चीज़ अगर आपको मिल रही है तो उसको पाने के लिए उद्यत हों और उसकी अर्हता आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो कि जो उनकी इच्छित वस्तु होती है उसको मांगने की कोशिश करते हैं, जबकि वो उसके लायक नहीं होते। तो पहले तो थोड़ा सा अनुभव ये वो कर लें कि ऐसी कोई चीज़ अगर वो लेना चाहते हैं जो कि अत्यंत कीमती है और अत्यंत दुर्लभ है, तो उसके लिए उसकी योग्यता भी तो उनकी होनी चाहिए। जब मैं टाइम देता हूँ तो उस टाइम के अंतर्गत ही संपर्क करना चाहिए। अब पता चला कि टाइम ख़त्म हो गया और संपर्क कर रहे हैं 4 महीने बाद, वो भी ठीक नहीं है। तो इसी दिसंबर में, आज तारीख हो गई 12, इसी दिसंबर में जिन जिन लोगों के पंजीकरण हो जाएंगे, जिन जिन लोगों के ना, तो वही लोगों को आगे मौका मिलेगा। हमें अपने यहाँ कोई भीड़ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आवें एकदम। भाई 50,000 लोग आवें जिनमें विवेक ना हो, जिनमें योग्यता ना हो, जिनमें कुछ करने की प्रवृत्ति ना हो,
उससे तो अगर 100 ही लोग आ जाते हैं, 100 लोग हो जाएं, वही बहुत है। कम से कम किसी ज्ञान को आत्मसात तो करने की कोशिश करेंगे। कोई सेवा कार्य के लिए आ जाए कि चलो गुरुदेव की सेवा करते हैं, तो हमारा भी काम बटेगा। काम बटेगा तो कुछ हमें भी टाइम मिलेगा। उस टाइम में हम और नए लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये आग्रह है सभी से। वीडियो तो मैं बहुत सारे बना चुका, लगभग 1400 के लगभग वीडियो होने वाले हैं, पर उससे लाभ कितने लोग उठा रहे हैं, सवाल ये है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुरु जी ये जो आपने बताया है क्या ये सत्य है? ऐसे सवालों से मैं तंग आ चुका हूँ। कोई कहता है आपने किया है कि नहीं किया है। कृपया इस प्रकार के सवाल न पूछें। आपके अंदर कोई शक शुबह है तो मुझसे मत कहें। आप सीधे एक काम करें कि आप चैनल देखना छोड़ दें, क्योंकि वो फिर आपके लिए नहीं है। जहाँ आस्था नहीं है तो वहाँ कोई व्यक्ति कितना किसी को विश्वास दिलाएगा, नहीं दिला सकता, है ना। खरी खरी बात अच्छी होती है। और चूंकि मैं अपने चैनल पर इस प्रकार की ज्ञान के कोई फेक वीडियो नहीं डालता और ना डालना चाहता हूँ, ना आगे आप पाएंगे, इसलिए उस गोपनीय ज्ञान को गोपनीय ही रहना चाहिए और उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि उसके लायक है। अगर गलत आदमी को ज्ञान मिल गया है तो फिर वो क्या करेगा? पुरातन इतिहास साक्षी है कि जब गुरु के पास वो गए, किसी देव की, त्रिदेवों में से किसी देव की आराधना करनी हुई, बड़े पवित्रता के साथ, तन्मयता के साथ, लगन के साथ, सच्चाई के साथ वो ऐसा आचरण करते थे जैसा कि वास्तव में आदर्श पुरुष हों। आदर्श बनने का ढोंग करते थे और जब उनको वरदान मिल जाता था तो वही फिर पूरे संसार के लिए खतरा बन जाते थे। ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया, जिनका कि अपने मनोभावों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, उनका मानसिक संतुलन नहीं था। जैसे ही सफलता मिली तो वो बावले हो गए और पूरी दुनिया को त्रास देने लगे, पूरी दुनिया को कष्ट देने लगे। फिर क्या हुआ? उन्हीं भगवान ने जिन्होंने उन्हें वरदान दिया था, अगर ब्रह्मा बन के वरदान दिया था तो विष्णु बन के मार दिया। शिव के रूप में प्रकट होकर वरदान दिया था तो विष्णु के रूप में मार दिया। यदि विष्णु के रूप में उन्होंने वरदान दिया था तो शिव के रूप में होकर उन्होंने मार दिया। मारना ही पड़ा उनको, क्योंकि यदि तपस्या का फल अवश्यमेव मिलता है तो कुकृत्यों का फल भी अवश्य में मिलता ही है। चूंकि उन्होंने जिस राक्षस को शिव बन करके वरदान दिया था तो शिव के रूप में नहीं मार सकते थे तो विष्णु के रूप में आके मारा। ब्रह्मा के रूप में उन्होंने वरदान दिया था तो ब्रह्मा के रूप में तो नहीं मार सकते थे तो फिर राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए। तो ये एक सज्जन पुरुष में और कपटी में ये अंतर होता है कि एक बार कपटी भी बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनने का ढोंग करता है और जैसे उसका मंतव्य पूरा हुआ फिर वो सब कुछ भूल जाता है। और कुछ ऐसा हमारे साथ भी हुआ कि कई लोग ऐसे आए
जो बड़े ही उत्तम शिष्य बनने का मैं समझता हूँ ढोंग करते थे। काम निकला, चलते बने। आज वो अगर हम उनको फ़ोन करते हैं तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, और कभी दिन में 6 बार फ़ोन करते थे। तो उससे हमारा क्या बिगड़ा? बिगाड़ोगे अपना। अब ये तो नहीं कि दीक्षा ले ली, साधना की किट ले ली और इसके बाद गुरुजी को भूल गए। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, तो वो तो इतना ज़्यादा ज्ञानी था कि वो मुझसे दीक्षा के लिए नहीं आया था, वो इंटरव्यू जैसा ले रहा था। गुरुजी आपका गोत्र क्या है ना, आपकी जाति क्या है, इस प्रकार के प्रश्न करता था, किया उसने। तो हमें कुछ छिपाना तो है नहीं, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता वो समझ में आ जाती है। और उसके बाद से वो जब मेरे पास से गया तो आज तक उसने दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। एक बार मैंने ज़रूर फ़ोन पे उससे बात कर ली थी, इसके बाद से उसने फ़ोन नहीं किया। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सामने तो बड़े विनम्र, विनीत और गुरु भक्त बन जाते हैं, गुरु भक्ति का मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि अगर पता होता तो याद रखते। कभी प्रमुख त्योहारों पर उनकी शुभकामना आती, कभी उनकी दक्षिणा आती, तो और कोई बात नहीं। इस प्रकार की बातें थोड़ी सी तो आगे के लोगों को सावधान करता हूँ कि जो कुछ आपका मंतव्य है, जो कुछ आपकी इच्छा है वो करें। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? आजकल आजकल करके टालते रहे, समय हाथ से निकल जाएगा। आज मैं मुक्त हस्त से किसी को बताने को तैयार हूँ, हो सकता है कल मेरा मन बदल जाए, मैं कुछ ना बताऊं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो समय रहते किसी चीज़ को जिस अवस्था में जैसी है उसके लिए याचना करना चाहिए और समय से उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, वरना समय आप कहीं से 1 लाख रुपया ले आइए और आपको वो 1 लाख रुपए किसी और को देने हैं, उसमें से आप केवल 10 रुपए खर्च कर डालिए, फिर क्या होगा? अच्छा, अभी 10 रुपए तो खर्च किए हैं, फिर वो 50 खर्च करेगा, फिर वो 100 खर्च करेगा, फिर उसमें से 1000 खर्च कर लेगा, तो पता ये चला कि 1 लाख वो पूरे नहीं कर पाएगा और जिसको देने थे उसको दे भी नहीं पाएगा। वो 1 लाख के 90,000 होंगे, फिर 80,000 होंगे, फिर 70,000 बचेंगे। ऐसे वो डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। यही है कि जब आप सोचते हैं कि आज हम ऐसा करना चाहेंगे, करेंगे, पीछे हट गए, साल भर बाद फ़ोन किया, फिर पीछे हट गए, फिर 2 साल बाद फ़ोन किया, केवल फ़ोन किया, डिसीजन कोई नहीं लिया, वो क्या पाएंगे अपने जीवन में? जीवन में क्या पाएंगे? आवश्यकता इसी बात की है कि उस चीज़ को समझने की, और जिन लोगों ने डिसीजन लिया समय पर कमिटमेंट को हमने पूरा किया, तो थोड़ा सजग हो, थोड़ा सा उस बात को समझें जो कि बात मैं कहना चाहता हूँ।
और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और गौरव से बोलिए जय श्री राम।